अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। छठी कक्षा, विषय हिंदी, तीसरा पाठ, अपनी प्रकृति। बच्चों, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इस लेसन को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करें और आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगा। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा पाठ, अपनी प्रकृति, हमारा नेचर, हमारी कुदरत। एक दिन फ्रेडरिक, हितेंद्र, मुख्तार, प्राजक्ता, सिद्धि, शर्मिष्ठा, कृष्णा, बिट्टू, तृप्ति, चिन्मय सोनपरी के साथ बगीचे में खेल रहे थे। बच्चों, यहाँ पर कुछ बच्चों के नाम आए हैं और ये कहा गया है कि ये सारे बच्चे एक बाग में, एक बगीचे में एक सोनपरी के साथ यानी एक परी के साथ खेल रहे थे। काव्या, अब ये काव्या नाम की लड़की है, वो पेड़ के नीचे बैठी इन सब का खेल देख रही थी कि अचानक एक पत्ता ऊपर से आ गिरा। काव्या ने ऊपर देखा, हरा भरा पेड़ और उसकी घनी छाया। घनी छाया। बच्चों, यहाँ पर ये जो लफ्ज़ आया है छाया, इसका मतलब है उसका जो गहरा साया होता है उसे हिंदी में छाया कहा जाता है। हरा भरा पेड़ और उसकी घनी छाया फैली थी। वह सोचने लगी, प्रकृति कितना कुछ देती है, यानी कुदरत जो है, ये जो नेचर है, ये हमें कितना कुछ देता है, हमें भी उसे कुछ देना चाहिए। उसने सभी को बुलाया और अपने विचार बताए। विचार बताना यानी अपने ख्यालात बताना। सभी सोचने लगे कि अरे हाँ, हमें भी कुछ देना चाहिए। चिन्मय बोला, क्यों ना बाल दिवस पर हम प्रकृति को कुछ दें। बाल दिवस यानी यौम इत्फाल, चिल्ड्रन डे। सभी ने सोनपरी को अपना विचार बताया। विचार बताना यानी अपने ख्यालात से आगाह करना। विचार कहते हैं हिंदी में, और उर्दू में इसको कहा जाता है अपने ख्यालात। सोनपुरी को बहुत हर्ष हुआ। हर्ष होना यानी आनंद होना, खुशी होना, ये जानकर कि ये बच्चे कुदरत कुछ देना चाहते हैं, नेचर को अपनी तौर पर कुछ देना चाहते हैं, ये जानकर परी को खुशी हुई, आनंद हुआ, हर्ष हुआ। वह सबको अपने साथ लेकर आकाश में उड़ चली। आकाश, बादलों में, आसमान में। उसने कहा, नेकी और पूछ पूछ। देखो बच्चों, यहां पर एक कहावत आई है, नेकी और पूछ पूछ, ये कहावत है। नेकी और पूछ पूछ दोस्तों, तुम जो कुछ प्रकृति को देना चाहते हो उसकी कल्पना करो, यानी उसके बारे में सोचो, इमेजिन करो। मैं तुम्हारी हर कल्पना को सुंदर उपहार में बदल दूंगी। सुंदर, सुंदर उपहार यानी एक खूबसूरत तोहफे में बदल दूंगी। फ्रेडरिक और सिद्धि ने अपने खिलौने आकाश को देने का मन बनाया। सोचते ही खिलौनों ने बादलों का रूप ले लिया। बादलों का रूप लेना यानी बादलों जैसे वो बन गए और पानी बरसने लगा। काव्या और हितेंद्र ने पर्वत को मिठाई देने की इच्छा व्यक्त की। अब ये दो बच्चे जो है, काव्या और हितेंद्र, इन्होंने क्या ख्वाहिश जाहिर की? इच्छा व्यक्त करना यानी ख्वाहिश जाहिर करना। पर्वत को यानी पहाड़ को मिठाई देने की उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की। यह इच्छा शानदार वृक्षों में बदल गई। उनकी यह ख्वाहिश शानदार दरख्तों में, पेड़ों में बदल गई। शर्मिष्ठा एवं कृष्णा पृथ्वी को अपनी गुड़िया देना चाहती थी। शर्मिष्ठा एवं, एवं कहते हैं और को। शर्मिष्ठा और कृष्णा पृथ्वी को, पृथ्वी यानी जमीन को, अपनी गुड़िया देना चाहती थी। देखते देखते उनकी चाह नदियां बनकर पृथ्वी पर बहने लगी। उनकी जो चाहत थी वो नदियां बनकर पृथ्वी पर यानी जमीन पर बहने लगी। तृप्ति और प्राजक्ता ने
अपनी अपनी चूड़ियाँ देने का मन बनाया। कुछ ही क्षणों में यानी कुछ ही लम्हात में सारी धरती हरी भरी हो गई, सारी ज़मीन हरी भरी हो गई, मानो धरती ने धानी चुनर ओढ़ी हो। धानी चुनर यानी एक रंगीन दुपट्टा, हरे रंग का दुपट्टा ओढ़ा हो। मुख्तार और बिट्टू ने अपनी रंग पेटी देनी चाहिए और कुछ ही क्षणों में सारा आसमान टिमटिमाते सितारों से भर गया। सारी प्रकृति दुल्हन की तरह सज गई थी, यानी सारा नेचर, सारी कुदरत जो है वो दुल्हन की तरह नजर आ रही थी। जिसने जो चाहा सोनपरी ने वह सब किया। अब प्रकृति में पंछी मधुर स्वर में, मधुर यानी मीठे अंदाज में, मीठे स्वर में गाने लगे। कलकल झरनों ने वातावरण में संगीत भर दिया। कलकल झरने यानी जब झरना बहता है जो आवाज़ आती है तो उस आवाज़ से मुताल्लिक जो है इसे कहा जाता है कलकल झरने। तो कलकल झरनों ने वातावरण में यानी माहौल में संगीत भर दिया, मौसीकी भर दी, म्यूजिक भर दिया। मंद पवन बहने लगा। मंद पवन, रुकी हुई जो हवा थी वो अब बहने लगी। पवन कहते हैं हवा को। फूलों ने हवा में मीठी खुशबू भर दी। बच्चे खुशी से नाचने लगे और परी को धन्यवाद देने लगे कि परी ने सचमुच प्रकृति को अद्भुत बना दिया। अद्भुत बनाना, अनोखा बनाना। धन्यवाद देना, शुक्रिया अदा करना। तभी प्राजक्ता के सिर पर एक पका आम आ टपका। एकाएक, अचानक प्राजक्ता की नींद खुल गई। उसने खिड़की से बाहर झांका तो पाया कि प्रकृति ठीक वैसी ही दिख रही है जैसी उसने अभी अभी सपने में देखी थी। यानी ये जो लड़की है ये ख्वाब देख रही थी, सपना देख रही थी, और जब उसकी आँख खुली और उसने खिड़की में से झांका तो उसने जो मंजर देखा तो वो मंजर उसे बिल्कुल उसी तरह का नजर आया जैसे उसने ख्वाब में देखा था। वह भाव विभोर हो गई, यानी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो बच्चों, इस सबक में हमने पढ़ा कि किस तरह से बच्चों ने ख्वाहिश जाहिर की कि जब कुदरत हमें इतना कुछ देता है तो हमें भी उसे कुछ देना चाहिए। तो उनकी ख्वाहिशात की बुनियाद पर एक परी ने उनकी मदद की और इस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ काम अंजाम दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह के और लेसन लेकर फिर से इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।